मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कचरे में वैल्यू क्रिएट करो। मेरी बात ठीक से समझो, इंसान हो या कचरा हो, दोनों अलग अलग है। पर अगर इंसान को और कचरे को अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी और इंसान को अच्छा गुरु मिल जाएगा, अच्छे संस्कार मिल जाएंगे, तो कन्वर्शन वेस्ट टू वेल्थ होता है। अगर कुछ लोग रास्ता भटक रहे हैं तो उसका दोष उनका नहीं है। उनके माता और पिता और गुरु और समाज में कोई अच्छे नेता मिल जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं, वो सुधर सकते हैं, जीवन में यशस्वी हो सकते हैं। प्यारे खान जी ऑटो रिक्शा चलाते थे और मेरे बच्चे स्कूल में पहुंचाने के लिए इनका ऑटो रिक्शा आता था। आज कहाँ पहुंचे? इंसान तरक्की कर सकता है, पर इंसान को अपनी तरक्की करने के लिए सही दिशा मिलनी चाहिए और कचरे में वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। तो पहला काम ये हुआ है कि अब कचरे से हम लोग जो एग्रीगेट निकलेगा वो रोड में जाएगा, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल जो लोहा है इसका रिसाइकलिंग होगा और उसके बाद में जो ऑर्गेनिक वेस्ट आएगी वो बायोडाइजेस्टर वहाँ बन रहा है और उसमें सीएनजी और एलएनजी तैयार होगा। आज से करीब 25 साल पहले 14,000 लड़के लड़कियाँ इंजीनियर बनी और उनमें से बहुत से लड़के लड़कियाँ विदेशों में जाकर अच्छा पैसा कमा रही है। अगर आप ये कॉलेज नहीं देते तो इनका क्या होता? मैंने कहा मुझे इस बात का दुख है कि मैंने एक ही कॉलेज दिया, पर आपको कम से कम 5 कॉलेज की ज़रूरत थी। और इसलिए अच्छी तालीम जहाँ मिलेगी वहाँ विकास होगा। और विकास जो होता है उसका अर्थ, विकास का अर्थ आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आप आगे नहीं जा पाओगे। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और शैक्षणिक विकास। मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारे जो पिछड़े हुए समाज है, जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक से पिछड़े हुए हैं, उनको शिक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है। और इसलिए हमारे समाज में स्किल्ड है, कौशल्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इसका विचार कैसे करता हूं। आपको मालूम होगा खासदार सांस्कृतिक महोत्सव हम करते हैं और वहां बड़े प्रमाण पर रोज़ 50,000 लोग आते हैं। संगीत, नृत्य, नाटक, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आते हैं। तो इस समय हमने तय किया था कि हम हमारी धोटे करके, मेरी एक बहन जैसी है, हमारे भूतिया दरवाजे में रहती है, बाबा शेड़के के बाजू में, वो मेहंदी निकालने का काम करती है। अब उसकी बहुत डिमांड है। तो उसको मैंने कहा, इस बार हमने योजना तैयार की कि शारदोत्सव के और दुर्गोत्सव के बीच में हम महिलाओं को मेहंदी लगाने का काम करेंगे सांस्कृतिक महोत्सव से। तो उस समय हमने 20 रुपये, मैं कोई भी चीज़ फुकट देने के बहुत विरोध में हूँ क्योंकि लोगों को उसका महत्व नहीं होता। तो मैंने उनको कहा कि 20 रुपये हमारे सांस्कृतिक महोत्सव समिति के तरफ से 80 रुपये हम देंगे और 20 रुपये जिस महिला को मेहंदी निकालना है वो देगी। और 100 रुपये के हिसाब से 370 लड़कियां जो मेहंदी निकालने का काम उन्होंने नागपुर में किया, आपके बस्ती में भी किया होगा, 36,000 महिलाओं को। और मुझे परसों पता चला कि वो धोटे उन लड़कियों को लेकर मेरे पास आई तो 150 महिला बुर्खा पहन के थी। तब मेरे ध्यान में, तब उसने बताया कि 200 महिला मुस्लिम समाज की है और 150 महिला दलित समाज की है और ये इस हुनर उनके पास है और ये मेहंदी लगाने का काम करती है। हजारों रुपए उनको मिले क्योंकि उनकी हुनर के कारण। क्या आप नहीं चाहते कि आपका लड़का पढ़े? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपका लड़का, उसका भविष्य बदले, वो लाखों में तनख्वाह कमाए, पैसा कमाए, उसका घर हो, उसके पास गाड़ी हो, उसका जीवन अच्छा हो, उसको बच्चे अच्छे हो? ये नहीं चाहते? चाहते सब है, पर ये होगा कैसे?
अगर आप चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर और भंगार बेचने तक ही सीमित रहोगे तो समाज की उन्नति कैसे होगी? और इसलिए आपको यह तय करना होगा कि मेरा लड़के का भविष्य मुझे बनाना है। तो पहली बात, जितने लोग यहाँ रहते हैं उनको कोशिश करेंगे कि फुकट में सीमेंट कंक्रीट का बढ़िया क्वालिटी का घर उन सबको मिलेगा जो यहाँ लिस्ट में जो है। जितने दुकानें, वहाँ एक मॉल बनाने के लिए मैंने कहा है और उस मॉल में पार्किंग भी होगा। सब दुकानदार जो है उनको वहाँ धंधा करने के लिए निश्चित रूप से जगह मिलेगी। जो दवाइयाँ नहीं होती, मेरे घर पे आया हुआ एक भी आदमी ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी जात, पंथ, धर्म, भाषा का हो, जिसको मैंने जीवन में मरने की नौबत आई होगी उसको बचाया नहीं होगा। और मैंने वो कहा उनको कि ये मैं जो लोगों की सेवा करता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, लोगों की सेवा करना यही राजनीति है। हमको गाली देने वालों की कमी नहीं है, पर मैं किसी का नाम भी लेना नहीं चाहता और मैं किसी को गाली भी देना नहीं चाहता। गाली वो देंगे जिनके पास बताने के लिए काम नहीं है। मेरे पास इतने काम है कि मैं अगर बताने के लिए शुरुआत करूं तो 2 घंटे बंद नहीं हो सकता, इतने काम है। मैं कहूँगा आप मेरी फिल्म देख लो और समझ लो क्या काम है, मैं नहीं बता पाऊँगा। जो मेरे विरोध में घूम रहे उनके भी सब अनेक काम मैंने किए और उनको खड़ा किया। नाम इसलिए नहीं बताऊँगा कि मैं उनकी अड़चन करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोई अपेक्षा से उनका काम नहीं किया था। मैंने काम किया और इसलिए मैं हिम्मत रखता हूँ कि मेरे यहाँ कोई जाति वाले लोग आते हैं तो मैं बोलता हूँ जो करेगी जात की बात उसको कस के पड़ेगी लात। साले याद रखना, मेरे पास आना ही नहीं। हम मानवता के आधार पर काम करेंगे, इंसानियत के आधार पर काम करेंगे। जो गरीब है उसके लिए काम करेंगे। गरीब गरीब होता है, उसको जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। पेट्रोल डीजल जिस भाव में मुसलमान को मिलता है उसी भाव में हिंदू को मिलता है। अगर तरक्की हुई, विकास हुआ, रोजगार मिला, गरीबी दूर हुई, देश की प्रगति हुई, तो गरीब गरीब क्यों रहेगा? गरीबी हटाओ का नारा आया पर कहाँ होगा? गरीब हट गया पर गरीबी नहीं हटी, हटने वाली भी नहीं है। और जितना काम मैंने 10 साल में किया वो तो ट्रेलर था, और जो काम मैं करने वाला हूँ असली फिल्म अभी शुरू होना बाकी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके कारण मुझे बहुत शोहरत मिली। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो।